नमस्कार। आज एक बार फिर से समय आ चुका है कि देश में हर कोई एक हो जाए और एक सांस्कृतिक क्रांति का हिस्सा बन जाए। महाकुंभ के पर्व में एक क्रांति का भी महासंगम होने जा रहा है और उस महासंगम का हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूँ। मध्यकालीन भारत का इतिहास हमें हमेशा ही गौरव से भर देता है। एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो अनगिनत आक्रमणों के बावजूद भी विलुप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। भारत की खोज में पोर्टुगल से वास्को डी गामा और स्पेन से क्रिस्टोफर कोलंबस अपना जहाज लेकर रवाना हुए थे। उन्हें उस स्वर्ण चिड़िया की खोज थी जिस देश के मसालों ने आम खाने में स्वाद भरा। उस मिर्च मसाले ने ही भारत की सभ्यता की शुरुआत की और दुनिया में उस मिर्च मसाले से भारत को नाम मिला। अमृत काल में जब भारत में सांस्कृतिक क्रांति आ रही है, तब सोने की चिड़िया दोबारा बनने का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आज ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिसके कारण रणवीर अलाहाबादिया ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं और समय रैना के हास्य कार्यक्रम में एक घिनौना मजाक किया है। इसके लिए उसे कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। हमारा पूरा देश एक होता हुआ नजर आ रहा है इस मानसिक प्रदूषण से लड़ने के लिए। भारत को स्वच्छ बनाने का उत्तरदायित्व सब लोग अपने कंधे पर ले चुके हैं। क्रांति के इस संगम में वो राजनीतिक दल भी मौजूद है जिसके सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी और मुल्ला बुलाया था। इस स्वर्ण संगम में वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने समाज में कभी भी किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा, कभी भी झूठ नहीं कहा, कभी भी किसी को मेंटली हरास नहीं किया। इस लड़ाई में वो पत्रकार भी जुड़ चुके हैं जिन्होंने हमेशा ही वैज्ञानिक तौर पर बात की है और कभी भी ऊट पटांग चीजों के ऊपर प्रोग्राम नहीं बनाया है। हम वो देश हैं जहां पे वीआईपी मूवमेंट सिर्फ सड़क पर नहीं मंदिरों में भी नजर आता है। आपकी आस्था और श्रद्धा जितनी भी महत्वपूर्ण हो, वो किसी मंत्री या सांसद या विधायक की आस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। आपका इम्तिहान कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अगर वहां से कोई वीआईपी गुजर रहा है तो वो रास्ता रोक दिया जाएगा, भले आपका एग्जाम छूट जाए। जिस समाज में कन्विक्टेड रेपिस्ट को सरकार रिहा कर दे और जाके उनको माला पहनाया जाए और बहुत ही मुश्किलों के बाद उन रेपिस्ट को वापस जेल भेजा जाए और मुख्य न्यायालय ये बोले कि ऐसा हो कैसे गया कि कन्विक्टेड रेपिस्ट को सरकार ने रिहा कर दिया। जहां जाति का जहर रोज गरीबों पे अपना उत्पीड़न दिखाता है और आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जहां पे पिछड़ी जाति से आने के कारण लोग पीटे जाते हैं, लोगों के साथ दरिंदगी होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जब ऐसी परिस्थितियों में फलने फूलने वाले देश के शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय ले लें कि हम सबको एक होकर हास्य कलाकारों के गर्दन पर चढ़ना पड़ेगा, उन्हें जेल भेजना पड़ेगा, उनको मौत की धमकियां देनी पड़ेंगी, उनके खिलाफ अनगिनत कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, तब यह बात साफ हो जाती है कि अब भारत सचमुच में अमृत वर्ष की तरफ बढ़ रहा है और विश्व गुरु और विकसित भारत से अब आगे बढ़कर हम ब्रह्मांड के गुरु बनने जा रहे हैं। ट्विटर पर बैठे सभी बेरोजगार लोगों ने एक साथ ये विधेयक पास कर दिया है ट्विटर की महासभा में कि इस समय देश में हमारे पास खाने में मिर्च मसाले की बहुत कमी है और प्राचीन काल में जैसे भारत को उसके मिर्च मसाले के लिए जाना जाता था, अगर वैसे फिर से हम भारत को नहीं खड़ा कर पाएंगे तो हम नाकाम साबित होते हैं। ऐसे में खाने के बजाय हमें आसमान में भी मिर्चा और मसाला छिड़कना पड़ेगा। हमें छोटे से छोटे मुद्दे को देश का सर्वश्रेष्ठ मुद्दा बनाना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि इससे समाज में जहर फैल रहा है, हमारे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि आखिरकार बड़े से बड़े नेता की लड़ाई किसके लिए है? वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, वो देश के लिए नहीं लड़ रहा है, वो बच्चों के लिए लड़ रहा है। हर्ष और उल्लास का माहौल बनाइए, उत्सव की तैयारी करिए, क्योंकि इस देश के अमीर लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि एक बार फिर से हमें जमीनी मुद्दों की सादी दाल भात नहीं खानी है। बेरोजगारी, बलात्कार, भगदड़, वीआईपी मूवमेंट, भ्रष्टाचार, ये सब सादी दाल भात है और आज के जमाने के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिर्च मसाले की जरूरत है, विवादित बयानों की जरूरत है, हास्य कार्यक्रमों को लेकर सीधे सीधे किसी की जान लेने की बात करने की जरूरत है। उसके बिना यह देश विकसित नहीं हो सकता है। मुस्कुराइए, क्योंकि मिर्च मसाले की भव्य संस्कृति हमारे देश में लौट आई है। और एक बार खिड़की खोलकर बाहर आसमान में भी झांक लीजिए, क्योंकि जैसे भारत में एक बार फिर से मिर्च मसाले की संस्कृति लौटी है, वैसे ही पोर्चुगल और स्पेन से भी पोर्टुगल के जहाज लौट चुके हैं। बस अंतर इतना है कि पहले वो जहाज समुद्र तट से भारत पहुंचते थे, अब वो जहाज आसमान से भारत में लैंड करेंगे। लेकिन इस बार वो मिर्च मसाला लेने नहीं आएंगे, बल्कि अपने साथ में बहुत सारे भारतीयों को गुलाम बनाकर हथकड़ियों में पटकने भी आएंगे।